अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पॉटलाइट न्यूज़ के साथ मैं हूँ जिमल रिजवान। जैसा कि आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि कल 24 अक्टूबर 2022 का दिन किस कदर सोगवार गुजरा। इसके पीछे की वजूहात ये है कि जनाब अरशद शरीफ साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के शोबा सहाफ़त से था, उनको कीनिया में बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। अगर जनाब अरशद शरीफ की इब्तदाई ज़िंदगी पर रोशनी डाली जाए तो वो 22 फरवरी 1973 को पाकिस्तान में पैदा हुए, शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते थे, लिखने के साथ साथ बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल तज्जिया निगार भी थे। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के अंदर स्पेशलाइजेशन की, साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ इवेंट्स को भी कवर किया। 2019 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की निस्बत से इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। अगर इनकी प्रोफेशनल ज़िंदगी के बारे में बात की जाए कि इन्होंने किस किस चैनल के अंदर सर्व किया, तो दुनिया न्यूज़ के अंदर बतौर डायरेक्टर न्यूज़ और एंकर पर्सन काम करते रहे। आज न्यूज़ के अंदर भी डायरेक्टर न्यूज़ की सर्विसेज फराहम की, और अब रिसेंटली ARY न्यूज़ के अंदर ब्यूरो चीफ और एंकर पर्सन काम करते रहे। मगर जब ARY न्यूज़ ने इनको ऑफ एयर कर दिया तो इनका कॉन्ट्रैक्ट बोल न्यूज़ के साथ चल ही रहा था कि इन्हीं दिनों इनको पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। इसके पीछे की वजूहात क्या हैं, वो पाकिस्तान से क्यों गए या किसी के प्रेशर में आके गए, क्या कोई थ्रेट्स थे, इसके बारे में तो सभी जानते हैं कि वो कितने ज़्यादा प्रेशराइज होकर पाकिस्तान छोड़कर गए, वरना अरशद शरीफ जैसा इंसान कभी भी अपने मुल्क को छोड़कर ना जाता। वो दुबई में कुछ अरसा रिहाइश पजीर रहे। सुनने में आया कि फिर वो लंदन शिफ्ट हो गए, मगर लंदन के बाद कुछ ही रोज पहले वो कीनिया ट्रांसफर हुए थे। लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि उनके पास वीज़ा नहीं था, या मुख्तलिफ किस्म की जो है ऑब्जर्वेशंस, ओपिनियंस जो है प्रेजेंट किए जा रहे थे कि उनकी बेसिस पे उनको कीनिया शिफ्ट होना पड़ा। मगर कल 24 अक्टूबर 2022 के दिन कीनिया के अंदर उनका कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल किसने किया, किस बुनियाद पे किया, क्यों किया, या फिर किसी ने करवाया, इसके बारे में कोई नहीं जानता। मुख्तलिफ सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अरशद शरीफ साहब को उनके सहाफ़ती तजर्बे की बेसिस पे मारा गया, क्योंकि वो बहुत ओपनली मैटर्स को डिस्कस करते थे, जिसके बारे में आप सब बखूबी वाकिफ भी होंगे कि वो किस तरीके से मीडिया का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको यूज़ करके अपने मैटर्स को, अपने ओपिनियंस का इजहार करते थे, अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए, अपने ट्विटर के ज़रिए, अपने बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। शायद उनका बोलने ही की वजह से आज वो हम में मौजूद नहीं है। जनाब अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सिद्दीक की जानिब से कहा जा रहा है कि उनकी पर्सनल जो पिक्चर्स हैं जो उनकी डेथ के बाद की, उनको शेयर ना किया जाए, मगर मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो है लोगों की जानिब से उनकी पिक्चर्स भी शेयर की जा रही हैं मुख्तलिफ कैप्शंस के साथ। और इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है कि इस वक्त उस फैमिली की प्राइवेसी कितनी इम्पॉर्टेंट है, और उस फैमिली इस वक्त किस कदर कर्ब के साथ दो चार हो सकती है। और लोगों की जानिब से जो है मुख्तलिफ किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया। लोग बहुत ज़्यादा इज़हार अफ़सोस ज़ाहिर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो अरशद शरीफ साहब को रोज़ देखना और सुनना चाहते थे, उनके ओपिनियंस पे जो है अमल दरामद करते थे, उनकी बातों को सुनकर अपने ओपिनियंस जनरेट करते थे। और एक ऐसा मसीहा जो कि बहुत अच्छे तरीके से जर्नलिज्म को लेकर चलता था, सहाफ़ती शोबे का बहुत बड़ा नाम, अरशद शरीफ साहब अब हम में नहीं रहे। इसके बाद उनके जो दोस्त अहबाब हैं, जिनमें साबिर शाकिर साहब हैं, समी इब्राहिम साहब हैं, इमरान रियाज खान साहब और मुख्तलिफ लोग जो कि शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते थे और अरशद शरीफ साहब के साथ उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी थी, उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आया। मुख्तलिफ ट्वीट्स की गई और कहा गया कि उनको इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा कि अब उनके इतने अच्छे, इतने एक्सपीरियंस्ड, इतने प्रोफेशनल और ख़ासकर इतने अच्छे इंसान अरशद शरीफ साहब अब उनमें नहीं रहे। इसके साथ ही साथ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आया। इमरान खान साहब जो कि PTI के चेयरमैन भी हैं, उनकी तरफ से अरशद शरीफ साहब की फैमिली को विज़िट भी किया गया। शेख रशीद साहब ने अरशद शरीफ साहब की फैमिली को विज़िट किया, और मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स ने जो है उनको विज़िट किया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी इज़हार अफ़सोस का ट्वीट आया। मगर इस वक्त सवाल सिर्फ ये उठता है कि इस कत्ल के पीछे कौन है और इस कत्ल का हिसाब कौन मांगेगा। हाई कोर्ट के अंदर जो है इस केस को फाइल कर दिया गया है। हमें उम्मीद है कि इस केस के बारे में कोई अच्छी खबर सामने आएगी, और अरशद शरीफ साहब को, जिन्होंने शोबा सहाफ़त को इतना अरसा जो है सर्व किया, उनकी बहुत सी खिदमात उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व की, पाकिस्तान उनको बहुत अजीज़ था, तो उनके लिए उम्मीद है कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए, उनसे उनके कत्ल का जो है
بدلہ ان لوگوں سے لیا جائے جنہوں نے اتنی بے رحمی کے ساتھ ارشد شریف صاحب کو قتل کر دیا، جن کی نہ کوئی غلطی تھی، صرف غلطی تھی تو یہ تھی کہ وہ بہت اوپنلی اپنے جو ہے ملک کے معاملات کو ڈسکس کرتے تھے، اور بات بھی کئی حد تک صحیح ہے کیونکہ ان کے پاس فریڈم آف ایکسپریشن کا رائٹ تھا جو کہ ان کو آلریڈی پاکستان کی کانسٹیٹیوشن فراہم کرتی ہے، مگر لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے، اور لوگ کسی کی بھی جان لیتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پیچھے کون ہے، اس کی فیملی کو کون سپورٹ کرے گا، یا اس کے جانے کے بعد کیا اثر جو ہے وہ رونما ہو سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ ارشد شریف صاحب کا جو کیس ہے اس کو جلد از جلد انصاف دلایا جائے، تاکہ انہوں نے جو پاکستان کی صحافت اور پاکستان کے لیے اتنا کچھ سرو کیا ہے تو ان کو ان کی خدمات کا صلہ اس طریقے سے دیا جا سکے۔ ان کی خدمات کو ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ جناب ارشد شریف صاحب زندہ باد۔